बढ़ते आगे, आम आदमी पार्टी अब 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है। इस बीच दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पूरी दिल्ली को धारा 144 लगाकर पुलिस स्टेट बना दिया गया। नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी तानाशाही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना आक्रोश जारी रखा। पीएम आवास के घेराव कार्यक्रम के दौरान पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताई। इस बीच जेल में रहते हुए केजरीवाल के आदेश को लेकर उठे सवाल पर गोपाल राय ने अपनी सफाई दी। पूरे दिल्ली को आज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हैं कि पुलिस की आड़ में हम छुप जाएंगे और हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली में आज पटेल चौक समेत कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। पंजाब से नेता और कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। ये नई दिल्ली का इलाका है। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, एकत्र होना, रास्ता रोकना और प्रोटेस्ट करना टोटली प्रतिबंध है। यहाँ कोई भी इस टाइप का आंदोलन करना, नारेबाजी करना बैन है। ये मुनादी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए की जा रही है। दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने वाले समर्थकों में पंजाब से आए कार्यकर्ता भी शामिल हैं। लेकिन पुलिस की मनाही का इन कार्यकर्ताओं पर ज्यादा देर तक असर नहीं हुआ। फिर आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पर पुलिस डिटेन कर जा रही है। ये देखिए, डिटेन करके ले जाया जा रहा है। पंजाब से लोग आए हैं। जिंदाबाद, गिरफ्तारी कि आप यहाँ से हट जाएं। और देखिए, इनको बसों में यहाँ पर भर करके ले जाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास का ये लोग घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर कहा कि धारा 144 लगी हुई है, इसलिए आपको यहाँ पर एकत्रित नहीं होने देंगे। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी जहां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज फिरोज शाह कोटला से दिल्ली सचिवालय तक मार्च निकाला। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और ये सारी चीजों का इन्होंने उपयोग किया। तस्वीरें फिरोज शाह कोटला की है। बीजेपी के कई नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो आज खुद भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद ईडी कस्टडी में है। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली का विकास थम गया। लोगों को बिजली पानी मुफ्त देने के नाम पर भ्रष्टाचार फला फूला। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने दिल्ली में आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। बीजेपी लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। विरोध प्रदर्शन में सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन समेत दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। जल बोर्ड से जुड़ा आदेश देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब जेल से ही स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग को जेल से दिए उनके ऑर्डर की जानकारी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए, उसे दवा मिले। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक ईडी हिरासत में भी सीएम केजरीवाल को अपनी जनता की फिक्र है। केजरीवाल की चिंता दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की उपलब्धता और आम आदमी की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। इससे पहले इसी तरह सीएम केजरीवाल ने जल बोर्ड को लेकर भी आदेश जारी किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जल्द से जल्द पेयजल और सीवर की समस्याएं दूर होनी चाहिए।
पशुपति पारस गुट में शामिल प्रिंस राज ने आज दिल्ली में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की, जिसके बाद प्रिंस को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में 3 चेहरे काफी अहम थे। पशुपति पारस रामविलास के भाई हैं, चिराग बेटे हैं, वहीं प्रिंस रामविलास के भतीजे हैं। पार्टी में फूट के बाद प्रिंस राज ने चाचा पशुपति पारस के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन इस बार पशुपति पारस को एनडीए में तवज्जो नहीं दी गई। सभी 5 सीटें चिराग गुट के पास हैं। ऐसे में समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रिंस को लेकर चिराग ने भी चुप्पी साध रखी है। कल पटना पहुंचने के बाद चचेरे भाई प्रिंस राज को टिकट देने के सवाल पर चिराग पासवान ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। चुनाव के समय हम लोगों ने हमेशा देखा है, कुछ लोग इधर आते हैं उधर जाते हैं, ये होता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे में प्रिंस ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली में हुई, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई। क्या प्रिंस राज बीजेपी की मदद से चिराग पासवान के गुट में एंट्री लेंगे, या फिर प्रिंस बीजेपी के टिकट पर किसी दूसरी सीट से मैदान में होंगे, या फिर प्रिंस को बीजेपी ने कोई तीसरा विकल्प दिया है? इन तमाम बातों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। और पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में होली का त्योहार आज मनाया जा रहा है। पटना में जमुई के सांसद चिराग पासवान को बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने गुलाल से विजय तिलक किया। होली के मौके पर राजनीति का ये रंग भी देखिए। भैया जीती है भैया जीती है। चिराग ने अपने परिवार के साथ होली खेली और लोगों को होली की बधाई दी। सांसद ने कहा कि काफी समय के बाद हम लोग पटना में पूरे परिवार के साथ होली मना रहे हैं। 2-3 साल हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए कठिन समय था। आज बहुत समय के बाद खुशियां आई हैं। 4-5 साल का बच्चा जो पिता का हाथ पकड़कर उस क्षेत्र में जाता रहा, मेरा हाजीपुर से परिचय अलग है। और हाजीपुर के लोग भी मुझे कभी नेता के तौर पर नहीं, अपना बेटा, अपना भाई ही मानकर उन्होंने हमेशा मुझे प्यार, सम्मान, आशीर्वाद देने का उन्होंने काम किया। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मेरे पिता ने किया, जो उनकी कर्मभूमि रही, वहाँ पर मुझे अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। वहीं चिराग पासवान के साथ बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव भी होली वाले मूड में नजर आए। रामकृपाल ने चिराग को गुलाल लगाया, जिसके बाद चिराग ने पैर छूकर रामकृपाल से आशीर्वाद लिया। तबीयत खराब होने के बाद जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा के रानी दुर्गावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू में भर्ती मुख्तार के परिजनों ने जहर देने का आरोप लगाया। हालांकि जेल डीजी ने दावा किया है कि मुख्तार शौचालय में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में आजीवन कारावास की सजा चल रही है। तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है, जहां इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। डॉक्टर्स ने अंसारी के पेट में दर्द की शिकायत की भी जांच की है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच परिजनों को आशंका है कि उनकी जान को खतरा है। उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए उन्होंने, तब से उनकी हालत खराब है। इसके पहले 2 कैदियों की तबीयत का हवाला देकर मुख्तार ने भी बाराबंकी कोर्ट से खराब खाने की शिकायत की थी। मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी भी अपने पिता से मिलने बांदा पहुंचा है। सोशल मीडिया में पोस्ट कर उसने सबसे अपने पिता के लिए दुआ करने की अपील की है। मुख्तार अंसारी 2005 से ही जेल में है। उस पर कुल 65 केस दर्ज है। हाल के 1.5 साल में उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी है। इसी कारण वो पिछले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाया। उसका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी और भतीजा मन्नू अंसारी भी विधायक है। मुख्तार पर बीजेपी विधायक कृष्ण राय की हत्या का आरोप है।